हाँ, महेंद्र खुश मेरठी जी, कृष्ण वार्ता तो आपको सभी कृष्ण के याद ही हैं सभी, आप तो परिचित हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है कि जिसमें युद्ध को कूटनीति से कृष्ण जी ने जीता था। कुछ जरूर नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि आप युद्ध ही करें। हाँ, कभी कभी कूटनीति से भी काम लेना पड़ता है, जैसे आजकल मोदी जी ले रहे हैं। जरासंध ने अपना बदला लेने के लिए मथुरा पे युद्ध कई आक्रमण किए, लेकिन वो विफल हो जाता था। हाँ जी। फिर उसने यमन देश के राजा था एक बादशाह काल यमन, वो बड़ा बलशाली और उसकी सेना भी बहुत उस समय की सबसे श्रेष्ठ सेना थी, उससे आक्रमण किया। कृष्ण जी को पता चल गया कि ये जो है काल यमन को लेकर आ रहा है, तो कृष्ण ने पहले ही द्वारका नगरी बनाकर अपने सभी आत्मीय जनों को वहां पर भेज दिया, द्वारका में बसा दिया। और जब उसने आक्रमण किया मथुरा पर, तो उन्होंने सोचा कि ये युद्ध हुआ तो इसमें बहुत ज्यादा हताहत हो जाएंगे लोग और बड़ा यही हानि होगी। तो उन्होंने खुद आ गए रथ लेकर। क्योंकि उसको जो है काल यमन को जो वरदान प्राप्त था। काल यमन को वरदान प्राप्त था कि उसे जीतना बहुत मुश्किल था। उसे कोई मार नहीं सकता था। तो किसी अस्त्र से नहीं मर सकता था, उसका ये था। हाँ जी। तो सेना में अपना रथ ले गए सामने काल यमन के, और जरासंध की सेना के सामने। तो जरासंध बोला काल यमन से कि भाई ये अकेले कैसे हैं कृष्ण? बोले अकेले, चलो मार लेते हैं। उन्होंने आक्रमण किया तो कृष्ण ने अपना रथ दौड़ा दिया, भाग लिए। रणछोड़ एक नाम है ना कृष्ण का, वही नाम है। वो इसीलिए पड़ा उनका रणछोड़। वो अपना रथ उन्होंने दौड़ा दिया, काल यमन उनके पीछे पीछे दौड़ लिया। अतः कृष्ण भी मतलब रथ के एक्सपर्ट थे, और उधर काल यमन भी। तो पूरी सेना और जरासंध वगैरह तो पीछे रह गए, ये दोनों ही रह गए। आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे द्वारका। फिर एक पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच गए। तो कृष्ण अपना रथ छोड़कर और पैदल पैदल पहाड़ों पर चढ़ गए, भागने लगे। उधर जो है काल यमन भी पीछे भागते रहे, पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर एक व्यक्ति सोए हुए थे, उनका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद की कथा ये है कि उन्होंने देवताओं के साथ असुरों से युद्ध किया था कई साल। तो देवताओं ने खुश होकर कहा कि तुम मांगो। बोले मांगना मुझे कुछ नहीं, मैं अब सोना चाहता हूँ कई साल। मुझे तो ये वरदान दे दो कि मैं जो है अपनी निद्रा पूरी कर लूं जितने दिन मैं जगा हूँ। तो और मुझे कोई छेड़े नहीं, मुझे कोई भी आदमी जगाए नहीं, और जो जगाएगा वो मर जाए फौरन। तो नहीं, तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, तुम इस गुफा में चले जाओ। वहां पे दुर्गम गुफा है, कोई जाता भी नहीं है। अगर कोई जाएगा और किसी ने तुम्हें जगाया है तो वो भस्म हो जाएगा। बोले ठीक है। तो मुचकुंद सोया हुआ था, तो कृष्ण ने अपना दुशाला मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, राजा मुचकुंद के ऊपर। अच्छा। और अलग छिप गए। काल यमन आया, बोले देखा ये दुशाला ओढ़ के सोया हुआ है कृष्ण। बोले उन्होंने उसे जो है एक लात मारकर जगाया। बोले यहाँ सो गए हो डर के मारे, युद्ध करो मुझसे। अब देखा तो वो तो मुचकुंद थे। मुचकुंद की आंख खुली, जैसे उन्होंने आंख से क्रोध होकर आंख डाली, आंख की दृष्टि डाली काल यमन पे, वो भस्म हो गया। क्योंकि उसे ये वरदान था कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा, आंख की दृष्टि पड़ती। इस तरह से कृष्ण ने बिना युद्ध किए ही काल यमन जैसे कालजयी योद्धा को समाप्त करा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय।